हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत संघटन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं इस लेसन के 4 पार्ट करा चुका हूं, वीडियो के डाल चुका हूं। तो आप वहां से अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लेना, क्योंकि मैं करा रहा हूं आपको एक सिस्टमेटिक, बिल्कुल शुरू से एनसीईआरटी बेस पर जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हेडिंग बाय हेडिंग, और आप घर बैठे ही विदाउट फीस के अपने अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं और पेपर में भी अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने मन बना लिया है नीट, आईआईटी या जेईई जैसे एग्जाम की तैयारी का, तो बिल्कुल आप पढ़िए, क्योंकि आपका जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप किसी भी टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो देखिए, तो हमारा ये टॉपिक रहेगा प्रतिशत संघटन। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। प्रतिशत का मतलब होता है 100 से। किससे होता है? 100 से। कोई भी यौगिक हो सकता है। जैसे मान करके चलिए, आपको अगर मैं वाटर दे दूं, जल किससे बना हुआ होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बना हुआ होता है। अब कहें कि इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, तो उसको आपको निकालने का क्या तरीका होगा या क्या फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे। यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर यौगिक का परमाणु भार बटे यौगिक का अणु भार इंटू 100। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे किसी भी तत्व की, यौगिक में हो कोई तत्व है, तो कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला आप पर आना चाहिए। अब आप कैसे निकालेंगे ये आपको पता है। परमाणु भार क्या होता है, अणु भार क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब सपोज कीजिए आपके पास में कोई ये क्वेश्चन है, जैसे H2O में दोनों तत्वों का प्रतिशत संघटन ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा H2O में दोनों तत्व क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो अब एक एक करके हम इसका प्रतिशत संघटन निकालेंगे। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर, तो फॉर्मूला है हमारे पास में यौगिक का परमाणु भार। अब यहां पर यौगिक में जो भी आ रहा था वो क्या हमारा यहां पर हाइड्रोजन आ गया। तो अब हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? देखिए H2O, H2 का मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 तो हमने पहले लिख लिए, गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है स्टूडेंट, देखिए एक्यूरेट जो होता है 1.008 होता है। बाकी हम इसको देखिए 1 भी मान लेते हैं, लेकिन एक्यूरेट इतना होता है। तो ये हो गया बटे यौगिक का अणु भार। आपको पता होगा H2O का अणु भार मैंने निकालना पीछे सिखाया था, कितना होता है? देखिए 18 होता है। और अगर मैं एक्यूरेट मापूं तो 18.02 भी होता है। वैसे हम इसको 18 मान लेते हैं। और फॉर्मूले में क्या आ गया? इंटू 100। 100 से क्या कर देंगे? हम इसमें गुणा कर देंगे। जब हम इसकी गुणा करेंगे, अब इसकी हम देखो कैलकुलेशन करेंगे। जब आप इसकी देखिए कैलकुलेशन करोगे तो ये निकल कर क्या आ जाएगा? 11.18। तो इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी आ गई? 11.18 आ गई। एक तो ये है आपका तरीका, ठीक है, यहां से आपने निकाल लिया। अब दूसरा यौगिक क्या हमारे पास? ऑक्सीजन है। तो स्टूडेंट्स, मैं एक तरीका तो आपको ये बता दूं, जब भी इस तरीके से कोई 2 यौगिक दे तो एक की आप जब निकाल लोगे तो दूसरे की 100 में से, क्योंकि 100 होता है प्रतिशत का मतलब, 100 में से इसको जो वैल्यू आई उसको घटा दो तो वो आ जाएगी निकल के। और अगर मैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सिखाऊं तो फिर इसकी भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। लीजिए, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर, अब ऊपर किसका आएगा? देखिए ऑक्सीजन का परमाणु भार आएगा, और ऑक्सीजन का परमाणु भार स्टूडेंट्स कितना होता है वो आपको पता है, 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। और H2O का आपका कितने है? 18 होता है। और आप चाहो तो 0.02 भी रख सकते हो, नहीं तो 18 से भी आप निकाल सकते हो। और गुणा 100 आप कर दीजिए। जब आप इसको करेंगे तो देखिए आपके जब कैलकुलेशन आप करने बैठेंगे तो इसकी कैलकुलेशन आएगी सीधी सी, 100 में से ये घटा दो तो इतनी आ जाएगी 88.79। समझिए, तो ये किसके आगे? ऑक्सीजन की आगे।
इस तरीके से स्टूडेंट्स हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। कोई भी यौगिक आपको दे दे उसकी परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको जो आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2, CaCl2 इंटू 2H2O में कैल्शियम व क्लोरीन का प्रतिशत संघटन ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखनी है, इसमें कितने परमाणु कैल्शियम का है, क्लोरीन का है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, 4 तत्व मौजूद हैं। अब इन 4 तत्वों में से सिर्फ 2 तत्वों का ये प्रतिशत संघटन मालूम कर रहा है कि इसके अंदर कैल्शियम और क्लोरीन का कितना परसेंटेज मिला हुआ है। तब हमें निकालना है। तो निकालने का तरीका वही है, कैसे निकालें, इसका अणुभार पहले हम इसका ज्ञात कर लें कि अणुभार कितना होता है। तो अणुभार आप देखिए, ये क्या, Ca का अणुभार होता है 40, कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 और मॉलिक्यूल कितने इसके 2 हैं। तो क्या करेंगे हम, 2 गुणा 35.5 क्लोरीन का हो गया। अब आगे आएंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब किसका निकालना है, हाइड्रोजन का, मतलब जल का। तो देखिए इसके पास जल के कितने 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 को आप सबसे बाहर ले लो, ठीक है। और हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, गुणा 1, 1 परमाणु भार होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। इसको इस तरीके से कर लो। अब इनको गुणा करके जोड़ लेते हैं तो हमें अणुभार पता लग जाएगा। तो इसको आप देखिए कर लेंगे, 40 और 2 की 35 में 71, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32 और इसका जोड़ेंगे 147। तो ये आ गया आपका क्या, अणुभार। ध्यान रखना ये अणुभार आ गया, पूरे के पूरे यौगिक का आ गया, ठीक है। अब आपके पास में फॉर्मूला होता है, जब परसेंटेज निकालनी है, अब हमें किसकी, कैल्शियम की निकालनी है। तो देखिए जो फॉर्मूला आपको मैंने समझा उस फॉर्मूले को लगाएंगे। अब हमें कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, किस में निकालनी है, जो यौगिक है आपका CaCl2 इंटू 2H2O में। तो क्या करना, हमें Ca का परमाणु भार बटे यौगिक का अणुभार जो हमारे पास में यौगिक दे रखा है इंटू 100। अब इसका देखिए कैलकुलेशन कर देंगे। Ca का परमाणु भार आपको पता है कितना होता है, देखिए 40 होता है, अभी मैंने लिखा था। और पूरा टोटल कितना है इसका अणुभार 147। और क्या करना आपको, इंटू 100, 40 में 100 की आप गुणा करेंगे। अब देखिए इसकी गुणा कर दीजिए, आपका 4147 का आप इसमें भाग दोगे। जैसे इसका भाग दोगे तो इसकी कैलकुलेशन निकल कर क्या जाएगी, 27.21। तो इसमें देखिए कैल्शियम की क्या प्रतिशत मात्रा निकल कर आ गई। अब हमें किसकी ज्ञात करनी है, अब करनी है हमें क्लोरीन की। तो स्टूडेंट्स ठीक है, क्लोरीन का भी फॉर्मूला लगाएंगे ऐसे ही। तो देखिए जब हमें क्लोरीन की निकालनी है, किसमें, CaCl2 इंटू 2H2O में क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्लोरीन का परमाणु भार बटे CaCl2 इंटू 2H2O का अणुभार, जो यौगिक दे रखा देखिए वही लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना, इंटू 100। ये मैं आपको फॉर्मूला इसलिए बार बार दे रहा हूं जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा। अब देखिए क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5 और मॉलिक्यूल कितने 2। तो 35.5 में 2 की आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा निकल के, देखिए 71। अब 71 आ गया और इसका आपने निकाल ही लिया था, अणुभार कितना आया था यौगिक का 147। और गुणा क्या कर देंगे, 71 में 100 की आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7100 बटे 147। अब जैसे ही 147 का आप इसमें भाग दोगे तो भाग देने पर देखिए ये निकल कर क्या आ जाएगा आपका 48.30, मतलब 48.30 प्रतिशत मात्रा क्लोरीन की कितनी है, वो 48.30। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप निकाल लेते हैं। अगर ये पूरे में पहुंचता तो हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी इसी तरीके से हम निकाल लेते। तो मैं समझता हूं देखिए आपका प्रतिशत मात्रा निकालना समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूलानुपाती सूत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्पायरिकल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं आपको इंग्लिश की हेडिंग इसलिए करा रहा हूं जिससे कि आप लोग भी इंग्लिश में आपको पता हो कि हम क्या कहते हैं, क्योंकि आपको पता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी जब आप आगे नीट या की तैयारी प्रिपरेशन करते हैं, ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लेते हैं, तो वहां पर आपको मोस्टली ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। अभी से आपकी कम से कम हेडिंग पर भी आपकी पकड़ होती है तो आप वहां पर आसानी से जाकर के समझ सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं इंग्लिश पे। वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात का बोध होता है, उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है।
तो समझ में आ गया हो स्टूडेंट्स, जो आपका होता है इसके अंदर जो अणु होते हैं वो किस अनुपात में उपस्थित होते हैं, जो अनुपात निकालते हैं उससे पता लगता है कि ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। इसे समझेंगे हम जैसे करके, हमारे पास में इस फॉर्मूला है C6H12O6। पता होगा आपको किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का होता है। किसका होता है, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, अगर हम अनुपात देखें तो देखिए 6 दूनी 12, मतलब कार्बन का दूना हाइड्रोजन है और जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन है। अगर कार्बन का अनुपात मानकर 1 चलते हैं, अनुपात हाइड्रोजन का दूना है तो 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1:2:1। कार्बन और हाइड्रोजन किस अनुपात में उपस्थित है, ये 1:2 और ऑक्सीजन 1। ठीक है, ये अनुपात आ गया। अब इसका मूलानुपाती सूत्र अगर हम लिखें तो देखिए स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे, C का 1, H के 2, CH2 और ऑक्सीजन का 1, CH2O। ये बन गया इसका मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हेडिंग है आणविक सूत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वह सूत्र जिसके द्वारा यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है, यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा कि कोई भी जब यौगिक बनता है, उस यौगिक के अंदर जो परमाणु होते हैं वो परमाणुओं की जो वास्तविक संख्या है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, कुछ भी हो, जो संख्या से का बोध होता है वो कहलाता है आपका अणु सूत्र। जैसे C6H12O6 में बताइए परमाणुओं की संख्या क्या। देखिए कार्बन के कितने हैं, 6 हैं, हाइड्रोजन के परमाणु 12 हैं और ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 6 हैं। इससे ये हो रहा है कि जितने भी तत्व हैं उनका जो बोध हो रहा है, जिनका पता चल रहा है, वास्तविक संख्या का हमें पता चल रहा है, तो वो कहलाती है आपका अणु सूत्र या आणविक सूत्र। H2SO4, अब ये भी अणु सूत्र है किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4 है। तो इससे हमें ये बोध हो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि वास्तविक संख्या हाइड्रोजन की कितनी है, सल्फर की कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी है। तो इसी को कहते हैं हम आणविक सूत्र। तो अब स्टूडेंट्स देखिए हमने तीनों बात निकाली, एक तो प्रतिशत संघटन, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र निकाले। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आता है जिसमें मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र पूछने के लिए आता है, तो हम कैसे निकालेंगे, उसको कैसे पता लग करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल की ओर और उसको निकालेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि जल में हाइड्रोजन 11.11% व ऑक्सीजन 88.89% के रूप में संयुक्त है। जल का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको पढ़ा था मूलानुपाती सूत्र के बारे में। अब मूलानुपाती सूत्र हम किस तरीके से निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से हम एक आवर्त सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले कॉलम में लिखते हैं हम तत्व, जैसे H2O में कौन कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद में प्रतिशतता, जो हमने प्रतिशतता सवाल में आपने दे रखी है वो होती है उसका परमाणु भार, जो भी तत्व लिखते हैं। फिर परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या वो कैसे निकालते हैं वो हम अभी बताएंगे आपको। और उसके आगे हम लिख लेते हैं सरल अनुपात, और इस तरीके से कॉलम बना लेते हैं। अब इसमें हमारे पास में कितने तत्व हैं, तो देखिए केवल 2 तत्व हैं। तो हम देखिए 2 के हिसाब से इसमें पार्ट कर लेंगे। मान लीजिए एक हमने ऊपर ले लिया और एक और भी खींच लेंगे, जितने तत्व होते हैं उतने पार्ट बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या है, H2O मतलब हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले कॉलम में तत्व क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है। इसकी प्रतिशत मात्रा देखिए अभी आपको सवाल में मैंने लिखवाई थी 11.11% है। तो ये भी हम सवाल से उठाएंगे। परमाणु भार आपको पता है, देखिए नॉर्मल जो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है स्टूडेंट्स कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें परमाणु भार लिख लेंगे। अब परमाणु की आपेक्षिक संख्या कैसे निकालते हैं,
देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रतिशत मात्रा दे रखी होती है उसको परमाणु भार से उसको भाग कर देते हैं। मतलब अगर मैं इसको और आसानी आपके लिए कर दूं तो देखिए यहां पर समझना कि प्रतिशत, हाँ देखिए परमाणु भार तो हम नीचे लेंगे, प्रतिशतता बटे परमाणु भार, ये समझना इसका मतलब परमाणु की अपेक्षिक संख्या। तो देखिए प्रतिशत आप कितनी है आपकी 11.11 और परमाणु भार कितना है हाइड्रोजन का, देखिए 1 है। समझ में आ गया होगा। अब 1 से इसको भाग देंगे तो देखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो कितना आएगा 11.11 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, दूसरा तत्व लेंगे। दूसरा तत्व क्या होता है H2O में, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन ले ली। अब ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आपको देखिए अभी मैंने न्यूमेरिकल में लिखा, उसमें सवाल में लिखाई थी, कितनी थी 88.89, ये प्रतिशत मात्रा है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, देखिए 16 होता है, तो ये परमाणु भार लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस परमाणु भार से प्रतिशतता को भाग दे देंगे। तो कैसे देंगे भाग, देखिए 88.89 अपॉन 16, मतलब 16 से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए आप इसका 16 से भाग दे करके देखो तो ये करीब करीब कटेगा, 16 पंजे 80, तो मतलब 5.55 बार। ठीक है, इतनी बार ये चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना होता है इसका सरल अनुपात। तो देखिए सरल अनुपात को हम कैसे निकालेंगे। सरल अनुपात निकालने का तरीका ये होता है, अब जो आपेक्षिक संख्या हमें आई है इसमें ये देखते हैं कि सबसे कम वैल्यू किसकी है। जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है उससे सभी को हम भाग दे देते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर 11.11, यहाँ पर 5.55 है, तो सबसे कम क्या 5.55 है। तो इसका मतलब ये है कि अब 5.55 से इनको भाग देंगे। पहले में कितना देखो 11.11 है। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है, देखिए 11.11 भाग कितने से देंगे, जो कम संख्या है मतलब 5.55। तो देखिए इसको भाग दो। लगभग में देखिए पॉइंटों में इसको हम नहीं काटते, ये ध्यान रखना। लगभग में अगर एक आध पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो कर लेते हैं। तो सीधे सीधे 5 दूनी 10, तो कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक, इसी तरीके से अब क्या करना है, इस वाली को देना है 5.55। किससे देना है आपको, अब तो इसी से देना है भाग, तो 5.55। अब इससे आप देखो भाग देखो क्या बार, एक बार जाए 5 एकम 5। इसका मतलब ये बन गया कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने आएंगे 2 और ऑक्सीजन का कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आ गई ना बात। इसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल 2 हो गए और ऑक्सीजन का कितना हो गया 1 हो गया। तो अब इसका मूलानुपाती सूत्र की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। चलो मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात बराबर कितना हो गया 2:1 हो गया। अब मूलानुपाती सूत्र निकाल दे किसका, जल का। तो देखिए जल का मूलानुपाती सूत्र बराबर, देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं 2, तो क्या लिखेंगे हम इसको H2। ठीक है, कितना लिखेंगे H2 और O का कितना 1 है, तो O। ये आ गया जल का मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो अब इसको बोलेंगे हम। और ये आपको पता होगा क्या है, अणु सूत्र भी जल का तो यही है, तो ये तो दोनों बातें इसमें सेम ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। यदि इसका वाष्प घनत्व 90 है तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए ये आपका जो सवाल है इसके अंदर सारी बात आ गई है। इसमें मूलानुपाती सूत्र भी अणु सूत्र भी ज्ञात करवा रहे हैं और इसमें वाष्प घनत्व भी दे रखा है। ये कंप्लीट सवाल है आपका, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है आपके सवाल में। तो ये तीनों बातें हम इस न्यूमेरिकल में निकालेंगे और इसी तरीके से जो पहले टेबल बनाई थी इसी तरीके से टेबल बनाएंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले सारणी बनाई थी बिल्कुल सेम इसी तरीके की सारणी बनाएंगे और सबसे पहले जो तत्व दे रखे है उसको लिखते चले जाएंगे। तो देखिए कार्बन कितना दे रखा है, तत्व है आपका कार्बन। ठीक है, C लिख लिया। परसेंटेज कितनी है इसकी 40% है। और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है आपको पता होगा
12 होता है। अब परमाणु की अपेक्षिक संख्या सीधी सीधी प्रतिशतता में परमाणु भार का भाग दे दो, तो कितना आएगा आपका 40/12। ठीक है, 12 से आपने इसको भाग दिया तो कितना आ गया 40/12। अब आप इसको देखिए भाग दो, कितना जाएगा 12 × 36, फिर 4 बचेगा 40, मतलब 3.33 बार चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन देखिए कितनी है प्रतिशत मात्रा, आपके जो क्वेश्चन है उसमें दे रखी है, ये प्रतिशतता है इसकी 6.66। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब ये 6.66 अपॉन 1 से आप डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा निकल के 6.66 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां तक इसका आ गया। अब स्टूडेंट्स एक बात हमें ध्यान देनी है, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन दे रखे हैं। कभी भी इस तरीके का कोई भी सवाल आता है और उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं दे रखी होती तो स्टूडेंट्स हमें ऑक्सीजन अपनी तरफ से निकालनी होती है। अब ऑक्सीजन निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूं कि ऑक्सीजन हम कैसे निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की जब भी हमें निकालनी होती है हम 100 मानते हैं, परसेंटेज को कितना मानते हैं 100 मानते हैं। तो ये ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा जब आप निकालेंगे तो 100 में से क्या करेंगे, जितने भी तत्व उनकी घटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। किसकी है, कार्बन और हाइड्रोजन की। तो कार्बन की कितनी थी, देखिए 40 थी, और हाइड्रोजन की कितनी थी 6.66। ठीक है, जब आप इसको देखिए टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 46.66, और जब इसको आप घटाएंगे तो स्टूडेंट्स देखिए आपका घट करके आ जाएगा 53.34। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा देखिए कितनी आ गई 53.34 आ गई। तो कभी भी अगर आपको जब निकालनी पड़ती है ऑक्सीजन की तो 100 में से जितने भी दे रखे हैं तत्व उनको माइनस कर देते हैं उनकी प्रतिशतता को। समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखिए सारणी में इसको लिखेंगे, ऑक्सीजन एलिमेंट्स प्रतिशत मात्रा कितनी आई थी इसकी, अभी निकाली थी हमने, देखिए 53.34 ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आ गई। ठीक है, अब इसमें कितना ऑक्सीजन का देखिए परमाणु भार होता है 16। अब 16 से हम इसमें भाग दे देंगे तो आएगा 53.34 अपॉन 16। अब 16 से जब आप इसको भाग दोगे तो ये करीब जाएगा 16 3 48, फिर 3 आपके 5, 16 3 48, मतलब 3.33 बार ये चला जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें निकालना होता है इसके अंदर सरल अनुपात। अब सरल अनुपात कैसे निकालेंगे, इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए पहली 3.33, सेकंड 6.6 इससे बड़ी है, नीचे 3.33, इसका मतलब दो तो समान है और छोटी भी है। तो हम देखिए जो भी छोटी है उससे भाग देते चले जाएंगे। तो पहली संख्या आपका जब सरल अनुपात निकालेंगे कितनी है, देखिए 3.33, इसी से हम भाग दे देंगे 3.33, कितना आ गया 1। ठीक है, भाग देंगे एक बार जाएगा। इसी तरीके से फिर लिखा हमने 6.66, इस वाली संख्या को लिखेंगे, और सबसे छोटी संख्या हमारी 3.33 है, तो इसी से हम भाग दे देते हैं। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कभी भी जब हम भाग देते हैं सरल अनुपात निकालने के लिए, जो भी भाग देकर इनमें 3 हो 4 हो, जो सबसे छोटी संख्या है उसी से भाग देते हैं, सब संख्याओं में भाग दे देते हैं जो वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखिए कितनी बार जाएगा, सीधे सीधे 2 बार चला जाएगा। फिर आपका देखिए इस पे देंगे 3.33 और भाग दे देंगे हम इससे 3.33, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए ये आ गया आपका 1:1, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अगर हम अनुपात की बात करें तो कितना आएगा, देखिए निकल करके समझना, कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन बराबर 1:2:1, ये आ गया। तो इसका मूलानुपाती सूत्र बन जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, मूलानुपाती सूत्र बराबर कार्बन का कितना 1 है, C आ गया, हाइड्रोजन कितने 2 हैं तो CH2 हो गया, और O का कितना 1 है तो 1 आ गया। तो ये बात हुई स्टूडेंट्स मूलानुपाती सूत्र निकालने की। समझ में आ रहा है, इस तरीके से मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं। लेकिन अभी सवाल हमारा पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर देखेंगे आप सवाल में ये मूलानुपाती सूत्र फिर कह रहा है यदि इसका वाष्प घनत्व 90 है तो यौगिक का अणु सूत्र भी ज्ञात कीजिए। तो हमें अणु सूत्र भी ज्ञात करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, 2 अणु भार बराबर
2 गुणा वाष्प घनत्व। अब देखिए 2 गुणा वाष्प घनत्व का मतलब क्या है कि ये कितना है आपका, देखिए 2 गुणा वाष्प घनत्व कितना दे रखा है, देखिए सवाल में आपका दे रखा है 90, तो कितना आ जाएगा इक्वल टू आप करिए 90 2 में 180। तो देखिए आ गया हमारे पास में अणु भार कितना आ गया इसका 180। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है N इजिकल टू अणु भार बट्टे मूलानुपाती सूत्र भार। तो देखिए अणु भार तो हमारे पास में 180 आ गया। अब मूलानुपाती सूत्र क्या आया था, मूलानुपाती सूत्र आया था स्टूडेंट समझना CH2O, यही था ना। अब इसका निकाल लो, अणु भार कितना होगा 12 प्लस हाइड्रोजन के 2 प्लस ऑक्सीजन के 16। तो देखो कितना हो गया, इसका जोड़ दो 18 30 हो गया, कितना हो गया 30। तो ये आ गया आपका मूलानुपाती सूत्र भाग 30 आ गया। अब सीधी सीधी इसकी वैल्यू रख दो, तो देखिए 180 अपॉन 30। अब इसको काट दो, कितना 0 0 3 6 18। तो देखिए एन कितना आ गया आपके पास में 6 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में एक और फॉर्मूला होता है, देखिए वो ये होता है यौगिक का अणु सूत्र बराबर एन गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो देखिए अभी आपको पता है एन कितना आया था निकल के आपका 6, तो 6 यहां रखा आपने। मूलानुपाती सूत्र आपको पता है क्या होता है आपका CH2O, जो भी निकाला था हमने, तो CH2O। अब इसकी क्या करना है आपको, देखिए गुणा कर दो सब इसमें। तो देखिए 6 में करेंगे तो C के 6 हो गए और H के 6 दूनी 12 H12 हो गया और 6 हो गया ऑक्सीजन के। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या आ गया आपका ग्लूकोज का सूत्र बन गया। क्या बन गया, ग्लूकोज का सूत्र बन गया। तो ये देखिए क्या आपने ज्ञात कर लिया, यौगिक का अणु सूत्र। और यही तो बात याद करवा रहा था, एक तो यौगिक का अणु सूत्र याद करवा रहा था और दूसरा क्या करवा रहा था आपका मूलानुपाती सूत्र याद करवा रहा था। तो स्टूडेंट्स देखिए हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज को पूरा समझते रहना। सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं। जब घनत्व दे रखा हो तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास अणु भार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व की जो वैल्यू होती है उसमें मल्टीप्लाई करके अणु भार निकाल लेते हैं। जैसे अणु भार निकल के आता है फिर हम क्या करते हैं, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है एन बराबर अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो अणु भार आपका यहां से निकल के है, मूलानुपाती सूत्र भार जो आपका मूलानुपाती सूत्र होता है उनके परमाणु भार को जोड़ लेते हैं तो वो वहां से निकल के आ जाता है। फिर उसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं तो आपका एन आ जाता है। और एक जब अणु सूत्र हम निकाले तो फॉर्मूला हमें लगाना होता है यौगिक का अणु सूत्र बराबर एन गुणा मूलानुपाती सूत्र। एन की जो वैल्यू आती है जो मूलानुपाती सूत्र निकल के है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने आप अणु सूत्र आ जाता है। और ये आपको पता होगा अणु सूत्र किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूं देखिए आपकी समझ में आ गया होगा। अगर देखिए वीडियो सचमुच में आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, कंजूसी मत करना। और वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर भी करना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।